भारत सरकार के माननीय केंद्रीय प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण एवं फिल्म उद्योग के मंत्री अनुराग ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत नए साल की शुभ अवसर पर आपको बधाई हो, बधाई हो। आपने कल अखबार में माध्यम से बताया कि देश के लोग, कुछ लोग किसी भी फिल्म को देखे बिना अपना कमेंट कर देते हैं, एक गलत प्रचार प्रसार कर देते हैं, जिससे लोगों को मन में घृणा होता है। और आपने इस पर पठान के बारे में भी कहा, यह कहानी बहुत अच्छी है। देश के नागरिकों को तो अब पता चला कि आप केंद्रीय मंत्री हैं और सिनेमा जगत भी आप ही के अंदर में आता है। आप कहाँ थे? पूरा भारत आपसे पूछ रहा है। पद्मावती फिल्म पर जो बनाया गया था, उस पर प्रसारण किया गया था, पूरे देश में विद्रोह पैदा हुआ था, विरोध पैदा हुआ था। आप कहाँ थे? अभी तक आपने किसी भी फिल्म के बारे में ऐसा काहे ने कहा था जो हम लोग आपको बारे में सोचते बुझते आपसे, जो आपने आपके रहते हुए हमें क्यों विरोध प्रदर्शन करना पड़ता? अगर आपके रहते हमको क्यों विरोध करना पड़ेगा? आपने अभी तक कितने फिल्मों के विरोध करने का प्रयास किया है? कब आपने बयान दिया है ये फिल्म अच्छा है, ये फिल्म खराब है, ये फिल्म बहुत अच्छा है, ये फिल्म धार्मिक है, ये इस फिल्म में नग्नता दिखाई गई है? आज तक तो आपने कभी नहीं बोला। आज तक आपका बयान नहीं सुने हैं किसी भी फिल्म का। माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब बहुत पहले, आज से 2500 वर्ष पहले, ब्रिटेन के एक सांसद महोदय ने कहा था भारत के नेताओं के बारे में, भारत के नेताओं के बारे में कहा था, जैसे गिद्ध एक पक्षी है, गिद्ध आकाश में उड़ता है, जमीन पर नहीं बुलता है, बहुत कम बुलता है, आकाश में उड़ता है, और जहाँ पर गाय का मांस देखता है वहाँ पर उतरता है और गाय का मांस ही सिर्फ खाता है और उड़ जाता है। भारत के नेताओं के बारे में ये कहा गया था, यहाँ पर नैतिकता नाम की नहीं है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा, माने भ्रष्टाचार कैसे पैसा हमको आवे, इसी पर नज़र आता है। आज देश के बहुत सारे संस्थानों में और केंद्र सरकार के मंत्रियों में, इस देश में एक दो चीज़ की कमी है और सब कुछ हम आए, पूर्वज ने हमारे सनातन धर्म के, हमारे राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगम्बर, सभी चीज़ ने हमको भारत में मिला है। लेकिन एक चीज़ का बहुत अभाव है, वह बाजार में बिकाऊ भी नहीं है जो हम खरीद करके कुछ लोगों को दे दें। बाजार में बिकाऊ भी नहीं है, वह है मोरलिटी, नैतिकता। इस देश में नैतिकता नाम का चीज़ नहीं है। यह बात नहीं है कि सबों में नहीं है, बहुत सारे लोगों में है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं है। आपने जो पठान के बारे में कहा था, एक तो पठान नाम पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। पठान एक ईमानदार मुसलमान का नाम है जो अपना कर्तव्य, अपने परिवार के कर्तव्य, अपने समाज और देश के प्रति कर्तव्यवान होता है। वह किसी पठान कोई हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम नहीं करता है। आपको मालूम होगा अनुराग ठाकुर साहब, जब बाराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये भारत भी आए थे और सऊदी अरब
वहाँ के जो प्रिंस हैं, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, वहाँ वे भी मिले थे। बराक ओबामा के साथ उनकी पत्नी भी आई थी, मिस ओबामा भी आई हुई थी। भारत भी, वहाँ भी, सऊदी अरब भी गए थे। लेकिन वहाँ के जो प्रिंस थे, जबकि मिस ओबामा हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जब उनसे पूछा गया वहाँ के सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस से, युवराज से, आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया अमेरिका के राष्ट्रपति मिस ओबामा से? कहा कि हमारे इस्लाम में यह परंपरा नहीं है, इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता है आप किसी की पत्नी से हाथ मिला लीजिए। लेकिन भारत में शाहरुख खान साहब नेपोटिज्म गैंग के नेता ने पठान फिल्म पर अपना हीरो बन गए और दीपिका पादुकोण को हीरोइन बना दी। और जो चित्र दिखा रहा है, हो सकता है कहानी बहुत अच्छा हो, लेकिन कहानी के साथ साथ चित्र भी देखना पड़ता है। सिनेमा में तो चित्र ही दिखाया जाता है, कहानी के तो पीछे हो जाता है, कहानी पीछे हो जाता है, चित्र ही दिखाया जाता है। और आपने कहा तो आपके कहने का मतलब यह भी है, पद्मावती भी बहुत अच्छी था फिर वह देश को, और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने एक साथ सारे सिनेमाघरों में फिल्माने का आदेश दिया था, वह भी ठीक था। अनुराग साहब तांडव फिल्म, वेब सीरीज और कितनी, रामेश्वरम से तो सत्य है असत्य है, अक्षय कुमार जी का, ये कनाडा का नागरिकता ले लिए हैं और भारत में बैठ करके नेपोटिज्म गैंग का नेता बनते हैं। और आपने कहा पठान अच्छी फिल्म थी, और लेकिन इसके पहले आप नहीं बोले थे कभी भी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था आप देश में हैं कि विदेश में हैं। और आपने अपना बयान दिया सनातन हिंदू धर्मों पर, भारत के नागरिकों पर, भारत की जनता पर, जो पठान बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं, यह अच्छी परंपरा नहीं है, इससे हम नाखुश होते हैं। आप नाखुश होइएगा काहे? आपको समझौता हो गया होगा, कोई गलत फिल्म, कोई गलत सिनेमा चलता है तो आप लोगों को मालूम हो जाता है। न्यायालय में कोई आशीष मिश्रा जी का जमानत हो गया, इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जमानत हो गया था, उसके बाद उसे रद्द करना पड़ा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह नहीं बता रहा है, रिया चक्रवर्ती जी को जमानत मिल गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस का ट्रायल कब होगा, आशीष मिश्रा केस का, लखीमपुर खीरी कांड का केस का ट्रायल कब होगा? एक ही बात आता है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वह रिटायर नहीं करेंगे का? जो न्यायाधीश की नियुक्ति अभी हो जाए, 2 साल के बाद तो रिटायर करेंगे, पद तो फिर खाली होगा, फिर भरा जाएगा, फिर खाली होगा, लेकिन हमें तो न्याय देना नहीं है। हमको आशीष मिश्रा केस में जमानत होना है, केस को ट्रायल नहीं जाना है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देना है, चाहे पूरा भारत ही क्यों नहीं, देश विदेश के लोगों ने मांग करते रह जाए, हमको न्याय नहीं देना है सुशांत सिंह राजपूत को। हमको न्याय देना है रिया चक्रवर्ती को, जो पैसा भी लूटा सुशांत सिंह राजपूत केस में, 50 करोड़, ड्रग का सौदा किया और सुशांत सिंह राजपूत को मार अवधि दिया, उसके अपने ही घर में, सुशांत सिंह राजपूत के घर में अपना गैंग बुला करके। लेकिन वह फिल्म जब जेल से निकली 1-2 महीने के बाद, तो फिल्म भी मनाया, दुनिया और देश और दुनिया को न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश नहीं बोलते हैं, दुनिया को बता दिया रिया चक्रवर्ती ने,
हम सबसे ऊपर हैं, हमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। हम मार दें, किसी को लूट लें, ड्रग का सौदा करें, देश विरोधी गतिविधि करें, हमको न्यायालय भी नहीं कुछ कर सकता है। न्यायालय ने कुछ नहीं किया। लेकिन आशीष मिश्रा जो चाचा मर्डर केस में 8 की हत्या हुई थी, इन्होंने कार चढ़ा दिया था, उसको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता है। हमारा न्यायालय व्यवस्था ये है। अभी माननीय प्रधानमंत्री पर और केंद्रीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश नरीमन साहब कल और सिंबल साहब वरीय अधिवक्ता और सुब्रमण्यम स्वामी और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते नहीं, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सरकार को कोई अधिकार नहीं है। मालूम पड़ता है जैसे म्यूनिसिपैलिटी में एक सफाई कर्मी का पद आरक्षित होता है 100%, उसमें सिर्फ एक ही जाति विशेष के लोग आते हैं और उन्हीं को हम लोग बहाली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे ही नियम बना दिया जाए, वैसे ही नियम बना दिया जाए। एक ही जाति विशेष के लोगों को चाहे वह न्याय देने के लिए जानता हो। कल तो नरीमन साहब ने कहा 5 सदस्यीय खंडपीठ संविधान खंडपीठ होता है और वह निर्णय गलत भी होगा या सही भी होगा, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उस निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। वाह, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उनको भी और आपको भी। आपके निर्णय को दुनिया देखती है। आज पाकिस्तान के न्यायाधीश की नियुक्ति पर काहे नहीं आवाज़ उठता है? अमेरिका के न्यायाधीश की नियुक्ति पर क्यों नहीं आवाज़ उठता है? ब्रिटेन और फ्रांस के न्यायाधीश की नियुक्ति पर क्यों नहीं होता है? न्यायालय को मंदिर कहा जाता है, मस्जिद कहा जाता है, अल्लाह का घर कहा जाता है, हिंदू भगवान राम का मंदिर कहा जाता है, न्याय का मूर्ति कहा जाता है न्यायाधीश को। और वह उस मंदिर से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है। वहाँ पर केस का अंबार लगा रहता है और लेकिन हम न्याय नहीं देंगे, हम कोई सुनवाई। खट्टे अंगूर कौन खाए? खट्टे अंगूर क्यों खाएंगे हम? हमें सॉफ्ट कॉर्नर पर आशीष मिश्रा को जमानत देंगे सुप्रीम कोर्ट से और पटना हाई कोर्ट से कार्तिकेय सिंह, अनंत सिंह की रिलेशन है। मास्टर साहब, क्राइम ऑफ मास्टर की संज्ञा दी जाती थी, उसे मास्टर स्कूल का शिक्षक बताया जाता था। और अपराध, लूट, हत्या, अपहरण का केस में 10 वर्ष के तक जब एमएलसी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तब उसे 10 वर्ष के बाद अग्रिम जमानत पटना हाई कोर्ट से मिलता है। और वैसे नाम भी है, पटना हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश जी हैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाले, उनका भी नाम है। हमें अनुराग ठाकुर साहब, इस देश में एक ही चीज़ का अभाव है, जो मोरलिटी, नैतिकता इस देश में अभाव है। सबों के पास में है, लेकिन कुछ लोगों के पास में मोरलिटी, नैतिकता, अपने पद और गरिमा दोनों को भी बेच देते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री आप जैसे हो। धन्यवाद।